जय हिंद। देखते हैं इस वीडियो में आज इंडियन पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 5 वीडियो है, जो कि इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक महत्वपूर्ण पॉलिटी का प्लेलिस्ट होगा, वहां से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, या इस पार्ट 5 के वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर वहां से देख सकते हैं लिंक के माध्यम से। तो देखते हैं। देखिए, इससे पहले पार्ट 1 में बता दिया गया है ऐतिहासिक क्वेश्चन जो कि संविधान से ये पॉलिटी में पूछा जाता है, और पार्ट 2 में भी अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 में क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्वेश्चन बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। और पार्ट 2 में और पार्ट 3 में ये संसद से बताया गया क्वेश्चन, और पार्ट 2 में बताया गया है क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद पार्ट 4 से वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बताया गया है, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज पार्ट 5 वीडियो चल रहा है, अपलोड किया जाएगा। चलिए देखते हैं। पार्ट 5 में भारतीय न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि अन्य किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन हो, तो सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है पॉलिटी से। भारतीय न्यायपालिका देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण 40 लगभग क्वेश्चन मिलेंगे, और इसका विश्लेषण करने पर कम से कम 100, 150, 200 भी क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। पहला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर क्या निकला? इसका आंसर बी निकला, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? इसका आंसर डी होगा, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, जो कि 124 अनुच्छेद के ख में 2 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोच्च, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? इसका आंसर सी निकला, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर वर्तमान है, जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, जिसको बोला गया एस अरविंद बोबड़े। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर में 5 नंबर में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, आयु तक अपने पद पर रह सकता है? इसका आंसर 65 वर्ष। क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? चलिए 65 वर्ष। आगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है? इसका आंसर क्या निकला? ए, केवल तब जब वह सलाह मांगता है।
आगे क्वेश्चन 7 नंबर में है, 7 नंबर में कि सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन किसके ऊपर करता है? आवेदन किस भाषा में करता है? इसका आंसर बी निकला, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी में करता है, जो कि अनुच्छेद 348 में 348 के अनुसार बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन की भाषा, जो आवेदन करते हैं उसकी भाषा अंग्रेजी है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वह अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन करता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना पाते हैं या कितना होता है? आंसर निकालिए। इसका आंसर वर्तमान में सी होगा, 2,80,000। ध्यान दीजिएगा, 2,80,000, 2,50,000 अन्य न्यायाधीश का मासिक वेतन मिलता है। 2,50,000 अन्य न्यायाधीश को मिलता है और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है। ध्यान दीजिए कि पहले जब 2004, 2006, 2006 में 33,000, ध्यान दीजिएगा, 33,000 मुख्य न्यायाधीश को मिल रहा था और अन्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 मिल रहा था। उसके बाद उसको बढ़ाकर 1,00,000 किया गया और अन्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 किया गया, जो पुनः फिर संसद के द्वारा उसे बढ़ाकर 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश और 2,50,000 अन्य न्यायाधीश को कर दिया गया। इतना वेतन मिलता है। अगर पूछता है क्वेश्चन कि हाई कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो 2,30,000। यदि क्वेश्चन पूछता है कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 होता है, 2,25,000 होता है। क्लियर है? 2,25,000 अन्य का और मुख्य न्यायाधीश का 2,30,000। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है 9 नंबर में, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली में होता है। आंसर, इसका आंसर सी निकला, भारत की सामयिक निधि से। कहाँ से वसूली ऋण होता है? तो भारत के सामयिक निधि से। आगे क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, किसे संचित किया जाता है? तो इसका आंसर सी निकला, संचित निधि से। कहाँ से? तो संचित निधि से, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन या भत्ता एवं पेंशन अनुच्छेद 112 के 3 के ख में 112 के 3 के ख में वर्णन किया गया है के तहत कि संचित निधि एक आहरित है, यानी अनुच्छेद 112 के 3 के घ में यह निर्णय लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, श्री एस राजचंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? चलिए आगे, इसका आंसर निकला, इसका आंसर 34वें, जो कि न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू भारत के 34वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि इनका कार्यकाल 2 मई से 1 जून 2004, 1 जून 2004, कितना? तो 2004 तक रहा, जो मात्र
30 दिन, जो मात्र 30 दिन का ही रहा। कार्यकाल कितना दिन? 30 दिन का रहा। ऐसे यह न्यूनतम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे, जो भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन इससे पहले सबसे कम समय में मात्र 17 दिन के लिए 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, मात्र 17 दिन के लिए। चलिए, समझ में आ गया? चलिए, याद अच्छा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 12 में बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे पास है? आंसर संसद। आंसर क्या हुआ? संसद, जो 124 के 1 से लिया गया है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है 13 नंबर में क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तैतीस। आंसर क्या निकला? 33। क्लियर है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश क्या बोला जा रहा है कि अन्य, ध्यान दीजिएगा कि 124 के अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो संसद के द्वारा उसको निर्धारित करते हैं कि समय समय पर किसको बदलना है। यानी संसद के ही द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, वो अपने समय समय पर करते हैं, जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णन किया गया है, जो कि पहले 30 ही, ध्यान दीजिएगा, पहले 30 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक जोड़कर मुख्य न्यायाधीश 31 थे टोटल। लेकिन वर्तमान में 33 रहे, जिसमें एक अगर जोड़ दिया जाए मुख्य न्यायाधीश को तो बन जाएगा 34, टोटल 34 हो जाएगा। लेकिन 33 हुआ अन्य और एक हुआ मुख्य न्यायाधीश। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? संसद। क्या हुआ? संसद। आंसर निकला संसद, जो कि अनुच्छेद 214 से 231 द्वारा बताया गया है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करे। इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से राय प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ध्यान दीजिएगा, की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। आंसर निकला ए, राष्ट्रपति। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? जो कि बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में के अंतर्गत बताया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो भारत सरकार के मामलों का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। यह महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार रखता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, जो केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम शहर में स्थापित है। यह केरल का एक शहर है एर्नाकुलम। इसकी स्थापना 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो इसका आंसर निकला कोलकाता, बी। 17 का बी। क्वेश्चन और पूछ सकता है किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई व मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो यह अधिनियम ध्यान दीजिएगा, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्राधिकार है, जो कि 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 1 जुलाई 1862 को स्थापित हुआ। इसी अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 18 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866। आंसर निकला बी, 1866। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत बताया गया कि उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए 1866 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया, यानी इसको बदल दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 19 में क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, 2 या अधिक राज्यों एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसका आंसर निकला बी, संसद द्वारा कानून बनाकर, जो कि अनुच्छेद 231 के अनुसार बताया गया है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो अनुच्छेद 217 में वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, किसी के देख-रेख में नहीं होता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं 21। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है भाई? देखिए, क्लियर है? इसका आंसर सी होगा, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। आगे चलते हैं 22 नंबर, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? इसका आंसर बी होगा, न्यायिक पुनरीक्षण। क्या होगा? न्यायिक पुनरीक्षण। क्वेश्चन और पूछता है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। किसने लाभ के, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? तो इसका आंसर निकला सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में सरकार के अधीन लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि उच्चतम, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। ए आंसर निकला ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 217 के अनुसार। आगे क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार है? आंसर निकालिए। डी। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधान मंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर 25। ध्यान दीजिए, कुछ विशेष यहाँ पे विश्लेषण है कि जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान तो 25 है। इससे पहले 2007 में 21 था। उच्च न्यायालय टोटल 21 था, जो कि 2013 में, ध्यान दीजिएगा, 2013 में 3 राज्य नए बने, उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जो कि टोटल भारत में 24 हुए। 3 राज्य वे हैं, पहला मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय स्थापित किया गया। लेकिन वर्तमान में एक राज्य आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित उच्च न्यायालयों का स्थापना किया गया। क्लियर है? जो कि 25वां है। चलिए आगे चलते हैं की ओर, क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, ध्यान दीजिए, रिट है क्वेश्चन। रिट 27 नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में किसके रूप में? तो ध्यान दीजिए, बंदी, बी आंसर, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में उस तौर पर काम करता है जो कि बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश कर देना रहता है। जो कि क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्वेश्चन और बन सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय क्या है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट याचिकाएं जारी की जाती है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। चलिए, न्यायालय अवैध रूप से बंदी माने गए किसके लिए? तो लोगों को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने यानी पेश करने की आदेश या अनुमति देता है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन 28 की ओर। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। आंसर निकालिए। इसका आंसर ए होगा, किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। क्वेश्चन और पूछता है 29 नंबर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किया जाता है कार्य।
इसका आंसर सी होगा। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, वहीं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे है कि तदर्थ एड हॉव, तदर्थ यानी एड हॉव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इस उद्देश्य का अतिरिक्त व्यवस्था। इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था तदर्थ का अर्थ होता है। 31 में है कि तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर निकला, क्लियर है, फ्रांस। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 VVI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है बिहार के एग्जामिनेशन में, तो और बार बार पूछता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो इसका आंसर निकला 1916। आगे 33 नंबर है कि संघीय अदालत की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1937 डी। आंसर निकला 1937 डी। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है का शुभारंभ कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। 34 का ए आंसर 28 जनवरी 1950। 35 है क्वेश्चन कि हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय किस संविधान से लिया गया? इसका आंसर अमेरिका बी से लिया गया है, यानी अमेरिका से। चलिए आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद हो जाने पर उसका समाधान किसके द्वारा होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एक ध्यान दीजिएगा बात कि जैसे ही पॉलिटिक्स सब्जेक्ट खत्म होगा, सारे टॉपिक खत्म होगा, तो आप लोगों को एक पूरे जितने भी पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएंगे, हर टॉपिक का एक मटेरियल बनाकर आप लोगों को परचेज कराया जाएगा, जो कि आप सभी परचेज कर उसे टेस्ट के रूप में लगाएंगे। सारे टॉपिक को वीडियो देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि नहीं कितना हम मतलब याद कर लिए क्वेश्चन। उसमें ऑप्शन के साथ रहेगा लेकिन आंसर नीचे रहेगा, क्वेश्चन में आंसर नहीं रहेगा, ताकि उसे देख लेंगे तो आंसर तो बता देंगे पहले। इसलिए दिया जा रहा है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगाना है कि नहीं हम कितना क्वेश्चन को याद कर लिए हैं। क्लियर है? तो यह परचेज वेबसाइट के माध्यम से होगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसका अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो चालू होगा वहाँ से बता दिया जाएगा कि कैसे परचेज करना है। तो समझ में आ गया? तो क्लियर है? चलिए, तो यह जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर पहुंचता है तो आपके पास जल्द पहुंचेगा, ताकि उसे जल्द देख सकें, सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक करते चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, सभी न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर डी निकला, राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या निकला? राष्ट्रपति डी निकला। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 38, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े का स्थान कौन सा है? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर डी निकला, 47वें स्थान पे हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। 39 का आंसर ए हुआ, आंध्र प्रदेश, जो अमरावती जिले में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन 40 है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो संविधान भाग किस में वर्णन किया गया है, जल्दी बताइए। सी, भाग 5। इसका आंसर क्या होगा? सी, भाग 5। ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 5 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर लगाइए। बी, राष्ट्रपति। क्या आंसर होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है कैग को। क्लियर है? अभी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग कौन है? तो वर्तमान में श्री राजीव महर्षि हैं वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसको कैग बुलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में कैग संसद का कोई सदस्य नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो यह 41 क्वेश्चन दिया गया। 41 से कम क्वेश्चन भी बन गया, 200-300 लगभग, कम से कम तो बना, क्योंकि हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बढ़ रहा था। चलिए इसी तरह बने रहें। चलिए धन्यवाद, वीडियो से विराम लेते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।